रीवा में इन दिनों प्रशासन का एक अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है। मंगलवार की जनसुनवाई जो कभी महज एक औपचारिक प्रक्रिया मानी जाती थी, अब एक जन सैलाब का केंद्र बन गई है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के एक्शन और रिएक्शन मोड ने जनता के बीच वो भरोसा जगा दिया है जो शायद सालों से गायब था। ये नज़ारा है रीवा कलेक्ट्रेट का, जहां एक नज़र जाए बस लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आमतौर पर मंगलवार की जनसुनवाई में 50 से 100 आवेदक ही पहुंचते थे, लेकिन आज यह संख्या हजारों को पार कर गई है। भीड़ ऐसी कि पैर रखने की जगह नहीं, और इसकी वजह है कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की कार्यशैली। जब से सूर्यवंशी जी ने कमान संभाली है, लंबित फाइलों पर धूल नहीं जम रही, बल्कि उन पर तुरंत फैसले हो रहे हैं। जनता को अब विश्वास है कि जो काम सालों से दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी नहीं हुआ, वो अब साहब की एक फटकार और एक हस्ताक्षर से मुमकिन है। बिल्कुल नहीं हुआ है। आवेदन ही नहीं आया है। शर्म आना चाहिए। हाँ, सब मार तो बात करके एक बार जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ितों से जब मीडिया ने बात की तो हर जुबान पर कलेक्टर सूर्यवंशी के लिए सराहना थी। लोग उन्हें नायक के रूप में देख रहे हैं, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और लेट लतीफी पर प्रहार कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हजारों लोगों का यह हुजूम गवाही दे रहा है कि अगर नेतृत्व में इच्छा शक्ति हो तो प्रशासन और जनता के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। फिलहाल रीवा कलेक्टर कार्यालय में शिकायतों का अंबार तो है, लेकिन समाधान की गति उससे भी तेज है। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर सूर्यवंशी का यह एक्शन आने वाले दिनों में जिले की व्यवस्थाओं को कितना बदल पाता है। आप भी आज कलेक्टर कार्यालय में जो भीड़ देख रहे हैं कि जनसुनवाई लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। हमें लगता है 9-10 साल में पहली बार कलेक्ट्रेट कार्यालय में इतनी जनता उमड़ी हुई है। जहाँ तक कि देखा जा रहा है कि कलेक्टर का जो रवैया है, कार्य प्रणाली को देखते हुए धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसी के आधार पर ये जनता उनसे प्रभावित होकर यहाँ पर आई है। एक प्रकरण सिमरिया का हमारे सामने आया हुआ है सीमांकन को लेकर, जैसा कि हमने विजुअल में भी दिखाया। और जो पीड़ित हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे हम जानते हैं क्या प्रकरण था और कलेक्टर साहब ने क्या कुछ कार्रवाई की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं मुहर्रबा 481 का रहने वाला हूँ। मैं अगले मंगलवार को भी आया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने तहसीलदार का 1 दिन का वेतन काटा था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैं फिर आज आया मंगलवार को जन सुनवाई में। पब्लिक बहुत ही पब्लिक है यहाँ, लेकिन मैं कलेक्टर साहब के पास गया तो और तहसीलदार साहब को 7 दिन का वेतन काटे हैं और अब बोले हैं कल तक अगर सीमांकन नहीं होगा तो निलंबित हो जाएंगे। और जो कलेक्टर साहब है बहुत ही अच्छे हैं और बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं। निलंबन की कार्रवाई अगर कार्य नहीं किया 1 दिवस के अंदर तो निलंबन कर दिया जाएगा तहसीलदार का। इस तरह का कलेक्टर रीवा में पहली बार आया है। जनता बहुत ही खुश है। अपने समस्याओं को लेकर के जन सैलाब आप देख रहे हैं यहाँ पर उमड़ा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कलेक्टर साहब के बारे में? कलेक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं और उनके साथ पूरी पब्लिक खड़ी है। अब बहुत ही ईमानदार, ऐसे ही कलेक्टर की जरूरत थी रीवा में वर्तमान में। और बहुत ही अच्छा कार्य है कलेक्टर साहब का। ऐसे कलेक्टर होना तो रीवा में जरूर विकास होगा। एक बात हम और आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से जिला पंचायत के कर्मचारी धरना दिए हुए थे कि कलेक्टर का रवैया उनके साथ सही नहीं है, क्या कहेंगे इस मामले में? नहीं, कलेक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ पूरी पब्लिक खड़ी है। हम नहीं, पूरे जितने पब्लिक का काम अच्छा हो रहा है, इसलिए पब्लिक यहाँ देखिए कितनी सारी भीड़ है। बहुत ही अच्छे कार्य हो रहा है कलेक्टर साहब के द्वारा। ऐसी कलेक्टर को रीवा में जरूरत है।
ऐसे क्या बहुत। नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष पांडे कहाँ से है, है? मोहरबा 481 का रहने वाला हूँ। तो ये मोहरबा से है कि अपनी समस्या आपके बीच में रखी है। अब जिस तरह से कलेक्टर कार्यवाही कर रहे हैं और जनता उनसे खुश है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।